नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जिस दिन मैं काशी के उस पुराने शमशान घाट पहुँचा था, वहाँ की हवा भी डर से काँप रही थी। चारों तरफ राख उड़ रही थी और बीच में एक औरत जलती चिता के सामने नंगी आंखों से आग को देख रही थी। बिना पलक झपके, बिना हिले। लोग उसे अघोर की रानी कहते थे। कहते हैं जो भी उसकी आंखों में झांकता है वो जिंदा कभी वापस नहीं लौटता है। काशी के दक्षिण छोर पर एक शमशान घाट था जिसे लोग महाकाल घाट कहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ रात में सिर्फ अघोरी रहते हैं, साधना करते हैं और मरी हुई इंसान के ऊपर बैठकर मंत्र बोलते हैं और देवताओं से नहीं, मौत से वरदान मांगते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ। उस जगह की सच्चाई जानने गया था। मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ एक औरत है जो खुद को अघोर की रानी कहती है और रात के वक्त वो मरे हुए लोगों से बात करती है। शाम होते होते मैं उस घाट के पास पहुंचा। हवा में जलती लकड़ी, घी और राख की गंध थी। मुझे वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा अघोरी दिखा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर रानी से मिलना चाहता है तो पहले मौत का स्वागत चाखना होगा। मैं हंस पड़ा और पूछा, क्या मतलब? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, आज आधी रात वो खुद तुझे बुलाएगी। आधी रात को आसमान का चांद नदी के बीचों बीच अटका था। शमशान की चिताएं बुझ चुकी थी, लेकिन राख अभी भी गर्म थी। मैं कैमरा लेकर वहाँ बैठी थी। तभी हवा का एक झोंका आया और अचानक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो घंटी शमशान के बीचों बीच लगी थी, जहाँ कोई साधना कर रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। एक औरत, लंबे खुले बाल, शरीर पर सिर्फ राख, हाथ में खोपड़ी का प्याला और आंखें लाल जैसे जलते अंगारे। वो मरे हुए सबके ऊपर बैठकर मंत्र जप रही थी। ओम काल भैरवाय नमः। ओम शमशान नाथाय नमः। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो बोली, कौन है जो मेरे साधना स्थल में आया है? मैं कांपते हुए बोला, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। आप अघोर की रानी है? वो हंसी, एक ऐसी हंसी जैसे कोई सब फट जाए, और वो बोला, लोग मुझे रानी कहते हैं क्योंकि मैं मौत की संगिनी हूँ। और वो मुझे बोली, तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ? तो मरने की तैयारी कर ले।
उसने खोपड़ी से कुछ काला तरल निकाला और मेरी आंखों पर फेंक दिया। दुनिया घूमने लगी और जब मैंने आंखें खोली, मैं एक दूसरी जगह पर थी। वही शमशान, लेकिन सदियों पुराना। लाशें खुद चल रही थी, अगर लोग तंत्र कर रहे थे और बीच में वही औरत, लेकिन जवान, सुंदर और भयानक। वो राजा महेश्वर नाथ की पत्नी थी, जो मृत्यु के रहस्य जानना चाहती थी। कहते हैं उसने अपने पति की बलि दी थी और मौत की देवी चामुंडा को बुला लिया। देवी ने उसे वरदान दिया था, तू अब अघोर की रानी कहलाएगी। तेरे संग कोई भी मरेगा तो उसकी आत्मा तेरा दास बनेगी। रात का तीसरा पहर, रानी सब पर बैठी थी और उसके चारों ओर 100 अघोरी नाच रहे थे। हर मंत्र के साथ एक आत्मा बाहर निकल रही थी और वो उसे अपने गले की माला में बांध लेती थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बोली, क्योंकि ये संसार झूठ है और मृत्यु ही सच्ची। मैं जीवन नहीं, सिर्फ आत्माओं की रानी हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आज से तू भी मेरा एक अंश बनेगा। और उसने अपनी उंगली काटी। खून की बूंद मेरे माथे पर लगाई। मैंने देखा मेरे चारों ओर अंधेरा फैल गया और मेरा शरीर शिथिल पड़ने लगा। लेकिन तभी एक तेज घंटा बजा। वो बूढ़ा अघोरी फिर प्रकट हुआ और बोला, रानी, तेरा समय खत्म हुआ। जिस दिन तू किसी जीवित को मारेगी, तेरी शक्ति जल जाएगी। रानी गरज उठी, मैं अघोरी की रानी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक वो रानी मेरे ऊपर झपटी। उसकी आंखों में आग थी और मुंह से राख उड़ रही थी। मैं भागा, लेकिन शमशान के रास्ते खुद बदल रहे थे। हर चिता से कोई ना कोई चेहरा उभरता था। कोई हंसता था तो कोई रोता था। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी मेरे सामने थी, धीरे से बोली, अब तू भी मेरी तरह अमर होगा। मौत में जिंदा, जिंदगी में मरा हुआ। मैंने आंखें बंद की और जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसकी आवाज मिटने लगी। एक तूफान उठा, राख उड़ी और वो रानी चिता में समा गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। शमशान खाली था। कैमरा टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन मेरी हथेली पर वही खून का निशान था। वो बूढ़ा अघोरी फिर दिखा और वो मुझे बोला,
अब तू देख सकेगा जो लोग नहीं देख सकते। वो तेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। अब तू उसका वाहक है। मैंने कहा, मतलब? वो बोला, जहाँ भी तू जाएगा वहाँ राख की गंध जाएगी, और जब चांद लाल होगा अघोर की रानी तेरे जरिए लौटेगी। आज उस घटना को 3 साल हो चुके हैं। मैं अब कहीं भी जाता हूँ, कैमरा में हमेशा एक चेहरा दिखता है, राख में लिपटा, मुस्कुराता हुआ। रात में जब हवा चलती है तो कोई मेरे कानों में फुसफुसाता है, मैं लौटी हूँ, तेरा शरीर अब मेरा मंदिर है। और जब मैं आईने में देखता हूँ तो मेरे माथे पर वही खून का तिलक अभी भी चमकता है। दोस्तों, कहते हैं अघोर की साधना में जीवन और मृत्यु की कोई सीमा नहीं होती। वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ समय रुक जाता है, आत्माएं बोलती है और राख जीवित हो जाती है। मैं अभी भी उस रात को नहीं भूल पाया जब मैंने उसकी आंखों में देखा था। वो ना तो इंसान थी, ना ही प्रेत। वो कुछ ऐसी चीज थी जो शिव और मृत्यु के बीच भटक रही थी। एक अधूरी साधना, एक अघोरी की रानी। अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें राख की गंध आए या कोई औरत नदी के किनारे जलती चिता को बिना पलक झपकते दिखती मिले तो पीछे मुड़ना मत, क्योंकि वो अघोरी की रानी भी हो सकती है।